हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हमने अभी तक के जितने भी टॉपिक्स कवर अप किए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगा। ओके। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो होता है कमेंट्स, कि पाइथन के अंदर ये कमेंट्स होते क्या है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि पाइथन के अंदर ये कमेंट्स होते क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स रिवीजन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस लेक्चर्स को रिवीजन कर लीजिए एंड देन फिर ये वाला प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने लेक्चर्स को रिवीजन नहीं कर रखे और अगर आप कोई टॉपिक भूल गए होगे, ठीक है, तो फिर आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एंड देन आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं बहुत ईजीली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक कमेंट्स। देखिए, कमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख के नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थोड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पाइथन पे और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कमेंट्स होता क्या है। ओके, सो हम अपने वी एस कोड पे आ गए एंड नाउ मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, अभी आप सिर्फ देखिएगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाया ए जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 2, एक वेरिएबल बनाया बी जिसमें वैल्यू असाइन 60 और एक वेरिएबल बनाया जिसमें इनका जो आउटपुट होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी का वो स्टोर होगा और मैंने कर दिया प्रिंट सी। ओके, अब मुझे बताइए ये जो प्रोग्राम है ये मैंने क्यों बनाया हूँ, ये प्रोग्राम करना क्या चाहता है। देखो, अगर आपका ये जवाब है कि ये मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन तो करना चाहता है, बट कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हूँ 4 लाइन का जो कोड लिखा हूँ मैंने, ठीक है, ये मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहा है। सो आई होप सो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये प्रॉब्लम कौन सा है, क्या सॉल्व कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं अगर रैंडमली कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, किसी को भी किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ से ऐड कर दूँ, कि किसी को समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी क्या। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक लाइन लिखूँ, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन लिखूँ जैसे कि कन्वर्ट आवर्स टू मिनट, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो नीचे वाली कोड है वो किस चीज़ के लिए है, वो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू। टू का मतलब क्या है, 2 आवर्स है। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 120। मतलब 2 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ, अब मेरे को समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम क्यों लिखा हुआ है और ये किसकी मदद से हुआ। ये जो लाइन लिखा हूँ मैंने इसकी मदद से हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कमेंट करता क्या है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये अभी भी अधूरा है। ठीक है, ये पूरा अभी कमेंट नहीं है। कमेंट कभी भी अब अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, कहीं पे भी आपको कमेंट डालना है, मतलब अपने कोड के बारे में बताना है, तो आपको सबसे पहला हैश यूज़ करना होगा। जो हैशटैग वाला आपका हैश सिंबल होता है ना, वो यूज़ करना होगा, तभी वो कमेंट माना जाएगा, वो पूरी लाइन एक कमेंट माने जाएंगी। ओके, अच्छा ये करता क्या है, एक्चुअली ये करता क्या है, इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। कि हमारा ना जो प्रोग्राम है, कभी कभार ना हम, कभी कभार क्या इंस्टेंस हम मोस्टली हम अपने प्रोग्राम्स को दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप इंटरव्यूअर को दिखाना चाहते होगे, आप अपने टीचर्स को दिखाना चाहते होगे, आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते होगे। तो आप हमेशा ऐसे नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा एक एक लाइन ऑफ कोड उनको एक्सप्लेन करेंगे बैठ के कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहे हैं, है ना। आप क्या करोगे, क्या आप उनको डायरेक्टली कोड का जो ये सोर्स फाइल है, ये जो फाइल है, आप उनको भेज दोगे, है ना। तो अब वो जब ओपन करेंगे देखने के लिए, अगर ये नहीं होता, सपोज ये वाला लाइन नहीं होती, तो उनको क्या पता चलता है ये मैंने किया क्या हूँ, है ना। लेकिन अब अगर मैंने ये लाइन ऐड कर दी है, ठीक है, कन्वर्ट्स आवर्स टू मिनट्स, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रोग्राम मेरा किस चीज़ के लिए है। तो सामने वाला इंसान को समझने के लिए बहुत इजीली हो जाता है कि भाई हाँ, ये वाला जो प्रोग्राम है ये आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहा है, अच्छा ठीक है।
समझ गए भाई, ये नीचे वाला प्रोग्राम क्या है, आवर्स टू मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी बहुत बेहतर है। क्यों? सपोज़ मैंने आज ये इसको प्रैक्टिस सेट किया, अब मैं इस प्रैक्टिस सेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और मैं खोल रहा हूँ कुछ 15 20 30 दिन बाद या 40 दिन बाद। अब अगर मैंने ये जो कमेंट है वो नहीं लिखा होता तो मुझे नहीं समझ में आता ये मैंने प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने कमेंट लिखा हो तो मुझे भी पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम मैंने किस चीज़ के लिए बनाया हो। ओके, सो ये होता है कमेंट का यूज़। ये वर्क कैसे करता है? देखो, जहाँ पे भी ये स्टार सिंबल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे भी ये स्टार बोलो सॉरी, हैश सिंबल स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से जितनी भी उसके राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीज़ें लिखी होगी सारी चीज़ इग्नोर हो जाएंगी इंटरप्रेटर के थ्रू। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब मैं रन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, चलो मैं रन पे क्लिक कर ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 120 आया सिर्फ, ठीक है, जो आना भी चाहिए था 60 × 2 120। अच्छा, हुआ क्या है, मैंने रन पे जैसे ही क्लिक किया ना तो पाइथन का इंटरप्रेटर ये पहली लाइन पे आया, ठीक है, पहली लाइन पे आया और उसने देखा कि पहला जो सिंबल है वो हैश सिंबल है। ठीक है, तो हैश ने क्या बोला पाइथन के इंटरप्रेटर से कि भैया देखो मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, तो एक काम करो, ये जो मेरी ये पूरी लाइन है, ठीक है, मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ उसके बाद जितनी भी पूरी लाइन है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे सबको इग्नोर कर दो, मतलब एग्जीक्यूट मत करो। ठीक है, तुम एग्जीक्यूट ही मत करो, तुम क्या करो उसकी सेकंड लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तुम उसके क्या कर दो, सेकंड लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो, तो वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सेकंड लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट लाइन को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। अब मैं बता सकता हूँ जैसे कि मैंने a = 2 लिखा हूँ, ठीक है, अब 2 का मतलब किसी को पता थोड़ी ना कि आर जी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक हैश सिंबल यहाँ लगा के बोल दूंगा कि आर्स वेरिएबल, आर्स वेरिएबल। ठीक है, तो अब कैसे, अब क्या हुआ, अब पता चला कि ये जो ए है ये कौन सा वाला वेरिएबल से, आर्स का वेरिएबल से। मतलब अगर मेरे को कोई भी आर्स डालना है तो वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे आवर्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने बताया था कि जैसे हैश सिंबल जहाँ पे भी प्लेस होता है उसके राइट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें कमेंट हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ ये सीमित है एक लाइन के लिए। जैसे कि अगर तुम देख रहे हो ये जब हैश सिंबल स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसकी सारी राइट हैंड साइड की मतलब कमेंट होते स्टार्ट हो गई, ठीक है, कमेंट होना स्टार्ट हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन के लिए है। ठीक है, जिस लाइन में ये हैश सिंबल है उसी लाइन के लिए है बस। फिर जिस लाइन में ये हैश सिंबल में उसी लाइन के राइट हैंड साइड में यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो आपको हर लाइन के लिए अलग अलग हैश सिंबल यूज़ करना पड़ेगा और कमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप सो आपको कमेंट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, इसकी वर्किंग भी मैंने बता दिया हूँ और कैसे यूज़ करना है आपको ये भी चीज़ मैंने बता दिया हूँ। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं एक 1 बाय 1। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, राइट अ एक मिनट मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ बस, हाँ ठीक है। ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क द यूजर्स फॉर देयर नेम। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से उसका नाम मांगे, देन ग्रीट्स देम विथ अ मैसेज सेइंग हेलो नेम। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यूज़र से नाम मांगता हूँ और यूज़र ने नाम दे दिया अरसलान। ओके, यूज़र ने नाम क्या दिया, अरसलान दिया, तो मुझे कौन सा ग्रीटिंग प्रिंट करवाना है, ये ग्रीटिंग प्रिंट करवाना है। मेरे को करवाना है हेलो कॉमा अरसलान। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को ये चीज़ें क्या करानी है, प्रिंट करवानी है आउटपुट टर्मिनल पे। तो आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब हम इसके प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सो अब देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल के लिए मेरे काम का नहीं है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट को मैं कमेंट करके क्या हो गया, अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी ये ए बी सी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे को यूज़र का नेम चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यूज़र नेम नाम करके ही। ओके, जिसमें मैं इनपुट के फंक्शन के थ्रू मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। अब ध्यान देना, क्योंकि यूज़र का जो नाम होगा वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हो गए, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट हो गए, जो एक स्ट्रिंग टाइप का है।
और इनपुट भी हमारे को कैसा देता है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसलिए मैं कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर योर नेम, तो मैं यूज़र से मांगा हूँ, उसका नाम मांगा हूँ, ठीक है। यूज़र अपना नाम डालेगा और मैं प्रिंट करवाऊँगा क्या, हेलो, और जो भी है यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। सो ये हमारा बन गया है प्रोग्राम, और अब हम इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारे से ये नाम मांगेगा, ठीक है, हम डाल देते हैं आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, ठीक है। तो ये हमारा आयरन मैन देखो आ गया, ठीक है, हेलो आयरन मैन। तो जो भी भाई आप यहाँ पे यूज़र में एज अ नेम दोगे तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा एज अ ग्रीटिंग में, ओके। तो आई होप सो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब ये भी प्रिंट स्टेटमेंट को हम क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते, ठीक है। और अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट टेक टू नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देयर सम। तो क्या बोल रहा है, यूज़र से 2 नंबर लेना है तुम्हारे को, ठीक है, और उन 2 नंबर का क्या करना है तुम्हारे को, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो चलो अब ये भी काम कर लेते हैं हम। यूज़र से 2 नंबर लेना है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर 1, ओके, जिसको num1 करके मैंने नाम दिया हो। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को नंबर एज एन इनपुट लेना है, तो जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, रिटर्न, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप का रिटर्न करता है हमारा। बट मुझे चाहिए इंटीजर या फ्लोट। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं केस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इंटीजर का केस। तो मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग करूँगा यहाँ पे इंट की, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है अगर नहीं पता है तो आप पिछले वाला वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा, एंटर नंबर 1, ओके, एक नंबर भाई, पहला नंबर एंटर करो। फिर num2 करके एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें सेम एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर किया हो वैसे ही करूँगा, इंट इनपुट एंटर नंबर 2, ओके। मैंने अपने यूज़र से 2 नंबर मांग लिए हैं। अब मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है। तो मैं लिखूँगा एडिशन, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं num1 प्लस num2 ऐड कर दूंगा और मैं कर दूंगा प्रिंट एडिशन को, ओके। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं सारी चीज़ें। तो एडिशन हमारा क्या रहेगा, एडिशन, ओके। नाउ अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो यूज़र है, ठीक है, वो इनपुट मांगेगा। अच्छा, ये भी मैं लाइन अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज अगर मैं ये लाइन को रहने दूंगा तो यहाँ पे भी मेरे को नाम इनपुट देना पड़ेगा, तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब भाई हम इसको रन करते हैं और हम 2 नंबर एज एन इनपुट देते हैं, ओके। पहला नंबर ले लो 10, दूसरा नंबर ले लो 20 और इसका सम आना चाहिए 30। तो एज यू कैन सी हमें सम क्या आया है, 30 आया है, ओके। हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है। मैं इसको पूरा ही कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट कमेंट कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने बोला था कि हैश सिंबल यूज़ करना है, ये डायरेक्ट मैं एक साथ पूरा कमेंट कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट करना होता है ना, तो सबसे पहले आप उस सारी लाइंस को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल और स्लैश दबाइए और ये अपने आप ही कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा IDE के शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, VS कोड के IDE के शॉर्टकट्स है, तो वो आप आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिकल्स के साथ साथ जान सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि यूज़र से एक नंबर मांगो और देखो कि वो ऑड है या इवन है, मतलब प्रिंट करना है हमारे को क्या ऑड है क्या इवन है, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे को थोड़ा एरिथमेटिक ऑपरेटर की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। क्यों, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हम यूज़र से नंबर मांग लेते हैं, ठीक है, यूज़र से एक नंबर मांग लेते हैं। मैं नम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं एक इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ, ठीक है, मतलब टाइप कास्टिंग करता हूँ, सॉरी, इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर, ओके। यहाँ पे यूज़र से मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको याद होगा बचपन में आप जब इवन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे, देखो हम बोलते थे कि एक नंबर अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है, ठीक है, मतलब उसका रिमाइंडर, जो उसका रिमाइंडर है वो अगर 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। बट अगर वही नंबर को, ठीक है, कोई एक नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं,
ऑड नंबर। ठीक है, तो यही हम लॉजिक का यूज़ करेंगे। और अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो हमें रिमाइंडर के लिए, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर वन हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, वो ऑड नंबर है। तो अगर मैं इस नंबर को, ये जो यूज़र से मैं नंबर ले रहा हूँ, उसको मैं एक ऐसे लाइक ऑपरेटर के थ्रू टू से डिवाइड करूँ कि उसका मुझे रिमाइंडर आ जाए। ऐसा कोई ऑपरेटर है क्या हमारे पास, मुझे बस ये बताइए। ऐसा कोई ऑपरेटर है जो टू से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर दे दे? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास एक ऑपरेटर है एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, एक ऑपरेटर था जिसका नाम था मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का हम यूज़ करके रिमाइंडर को ग्रैब कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल मैं एस ओ एल सॉल्व के नाम से, मतलब सॉल्यूशन के नाम से बना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है, यूज़र ने जो नंबर दिया है, ठीक है, उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, सबसे पहले टू से डिवाइड हो और उसका जो रिमाइंडर है मुझे इस सॉल्व के अंदर मिल जाए। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ये सॉल्व को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्व वेरिएबल है, अगर इसके अंदर ज़ीरो आया तो वो इवन नंबर होगा, और अगर वन आया तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो मैं नंबर एक इनपुट करूँगा और देखते हैं अभी ये वर्क कैसे करता है। हम दोनों केसेस देख लेंगे, इवन और ऑड का दोनों का। तो अगर मैं 12 डालूँ तो आपको पता है ये 12 हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जो सॉल्व में आएगा वो ज़ीरो आएगा, और यहाँ पे प्रिंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यहाँ पे देखो प्रिंट भी क्या हुआ है, ज़ीरो हुआ है, ठीक है। अब हम एक बार इवन सॉरी ऑड नंबर का भी केस ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं 13। 13 हमारे टू के टेबल में आता भी नहीं है, और टू के मतलब टू से कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं हो पाता है। ये रिमाइंडर में वन आएगा ही आएगा, ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पे वन आ गया है, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई रिमाइंडर, ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये डेसिमल में, मतलब क्वोशिएंट को डेसिमल में नहीं लेके जाने देता है, ठीक है। तो डेसिमल से पहले ही वो उसका रिमाइंडर वापस, मतलब जो भी डिवीजन का रिमाइंडर है वो दे देता है हमारे को एज अ रिजल्ट, ओके। सो हम इसको कमेंट आउट करते हैं और हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्स वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर वैल्यू 10 असाइन करो, ठीक है। एक वाई वेरिएबल बनाओ जो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसके वाई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसका स्क्वायर होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। और एक्स क्या है हमारा, एक्स इजिकल्स टू 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर होना चाहिए, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, ठीक है। और फिर हमारे को क्या करना है, प्रिंट बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो अब ये वाला भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम क्या बोला है कि एक x बनाओ सबसे पहले तो, जिसके अंदर तुम क्या साइन करो, 10, ठीक है। एक y वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर तुम x का स्क्वायर करो। क्या आपको पता है कोई भी एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी मदद से हम स्क्वायर कर सकते हैं या पावर में लेके आ सकते हैं? अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक पढ़े थे ऑपरेटर जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 10 हमारा बेस होगा और 2 हमारा पावर होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है। तो 10 हमारा बेस होगा, और ये 10 कहाँ पे सेव है, एक्स में सेव है, ठीक है, मतलब एक्स वेरिएबल के अंदर सेव है। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंट का जो ऑपरेटर था वो कौन सा था, डबल स्टार, ठीक है। और ये हमारा बेस आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2, क्योंकि स्क्वायर करना चाहते हैं। क्यूब करना चाहेंगे तो 3 लिख देंगे, 4 करना चाहेंगे तो 4, और सो ऑन जा सकते हैं। एंड देन हम प्रिंट करना चाहेंगे एक्स और वाई दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंट होना चाहिए, जो सबसे पहला आना चाहिए लाइन के अंदर, वो 10 आना चाहिए, फिर आना चाहिए 100। सो लेट्स सी हमारा जो इंटरप्रेट किया हमने वो सही है कि नहीं, और ऑफ कोर्स सही है। जो x की वैल्यू वो क्या है, 10, और y की वैल्यू क्या है, 100। सो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और बहुत छोटे छोटे और बहुत बेसिक से ऑपरेशन से, बहुत बेसिक से चीज़ें, बट यही बेसिक हमारे को बिल्डअप करती है आगे चल के बड़े प्रोग्राम लिखने के लिए, ओके। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जो स्वैप कर सके दो वेरिएबल ए और बी की वैल्यू को, ठीक है, और फिर वो स्वैप्ड वैल्यू हमारे को प्रिंट करवानी है। मतलब अगर सपोज ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 30 है, तो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे ए के अंदर 30 आ जाए और बी के अंदर 10 आ जाए।
लेकिन लेकिन ध्यान देना, आप इसके अंदर वेरिएबल ओवरराइटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिक्लेयर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, b इक्वल्स टू 30, एंड देन वापस से आपने एक वेरिएबल, मतलब वही वेरिएबल को री इनिशियलाइज करा और उसमें लिख दिया 30 और b इक्वल्स टू 10। नहीं, इसको हम बोलते हैं हार्ड कोडिंग करना। हमें हार्ड कोडिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमें लॉजिक बिल्ड करना है। तो हमें जो इन वेरिएबल्स के वैल्यूज़ है वो क्या करने, स्वैप करने। तो कैसे करेंगे, सोचो। देखो, अगर एक बात बताओ, अगर जैसे कि अगर मुझे कोई डीवीडी ड्राइव्स में से या आपके एसएसडी में से, ठीक है, अगर आपको एक फ़ोटोज़ फ़ोटोज़ मतलब सपोज़ आपको रीसेट ही मारना है, ठीक है, आपको अपना कंप्यूटर पूरा रीसेट मारना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले पूरा जो डेटा है वो एक लाइक एक एसएसडी में या एचडीडी में, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें आप सेव कर लोगे, ठीक है, या पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, जिसमें आपको सेव करना है उसमें आप सेव कर लोगे। एंड देन वहाँ पे आप रीसेट मार लोगे, ठीक है, और फिर आप उसके अंदर वो वैल्यू वापस से डाल दोगे। तो यहाँ पे भी वही थोड़ा सा सिस्टम वही है कि सबसे पहले हमारे को ये जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है, वो मैं किसी में कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं किस में एक सी वेरिएबल नाम कर लिया, या एक काम करते हैं इसको एक टेम्प टेम्प के नाम से देते हैं, ठीक है। अब ये टेम्प जो होता है ये टेम्पररी वेरिएबल होता है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, बस टेम्पररी हमने बनाए हैं अपने लॉजिक को सपोर्ट देने के लिए। तो टेम्पररी के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, जो ए के अंदर वैल्यू है, ठीक है। टेम्पररी के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, जो ए के अंदर वैल्यू है, और ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10। तो मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएंगी, टेम्प इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ध्यान देना कि ए के अंदर अभी भी 10 ही है, ठीक है, ए के अंदर क्या है, 10 ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने ए की वैल्यू इसके अंदर कॉपी कर दी है, तो अगर मैं ये ए की वैल्यू डिलीट कर दूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है, या रिप्लेस कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो बी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल्स टू 30, और ध्यान देना बी अभी भी इक्वल्स टू 30 है, और टेम्प हमारा अभी भी क्या है, 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या चाहता था कि चलो ये तो काम हो गया, ए इक्वल्स टू 30 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि बी में 10 आ जाए। कैसे आएगा 10, मैं बोलूँगा कि ये बी के अंदर ये टेम्प वाली वैल्यू चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, सॉरी ए इक्वल्स टू 30 होगा, ए इक्वल्स टू 30, बी इक्वल्स टू 10, और टेम्प्रेरी वेरिएबल में अभी भी हमारा क्या रहेगा, 10 स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें इस टेम्प्रेरी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन दोनों को प्रिंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम एक स्ट्रिंग लगाते हैं। हम स्ट्रिंग क्या लगाते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग, ओके, आफ्टर स्वैपिंग, एंड इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो टॉप टू बॉटम जाता है एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे, मतलब सबसे पहले वो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू रहेगी वो ओरिजिनल ही रहेंगी, मतलब 10 और 30 ही रहेगी। लेकिन जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो होगी वो स्वैप हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी होता है कि नहीं। देखो, अगर तुम देख रहे होगे, जो पहला जो है बिफोर स्वैपिंग में जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 10, और बी की वैल्यू क्या है, 30। लेकिन आफ्टर स्वैपिंग में क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, 30, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 10। सो आई होप सो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 3 वेरिएबल बनाना है, ठीक है, 3 वेरिएबल बनाना है ए बी सी, उसमें वैल्यू असाइन करनी है 5 10 15, मतलब ए के अंदर आपको 5 करनी है, ठीक है, बी के अंदर आपको 10 करनी है, और सी के अंदर आपको 15 वैल्यू असाइन करनी है, और उनके सम प्रिंट करने हैं आपको, ठीक है, उनके सम क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। सो लेट्स डू दिस। ये बहुत ईजी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10, एंड सी इक्वल्स टू 15। एंड नाउ हम एक
लाइक एक और वेरिएबल बनाते हैं एडिशन करके, जिसके अंदर क्या कर देते ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो ये स्पेस देना आपका मर्जी होते है, ठीक है, स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया या नहीं दूंगा तब भी चलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम बात नहीं है, और बस मैंने स्पेस इसलिए दिया ताकि थोड़ा सा कोड अच्छा लगे। ओके, और मैं ये एडिशन को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं, तो आंसर आना चाहिए हमारा 15 15 30 आना चाहिए आंसर। ओके, लेट्स सी हमारा 30 आंसर आता है, ऑफ कोर्स हमारा 30 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजी लगा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना है और यूज़र से ब्रेथ और लेंथ एज एन इनपुट लेना है, ठीक है। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो चलो ये वाला हम प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे यूज़र से क्या लेना है, लेंथ लेना है, ठीक है, सॉरी लेंथ लेना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि लेंथ मुझे एज एन इंटीजर चाहिए, फ्लोट भी हो सकता है, आप फ्लोट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार फ्लोट लेके ट्राई करना, मैं यहाँ पे इंटीजर ही लेके ट्राई करूँगा। ओके, तो एज एन इंटीजर चाहिए इसलिए मैंने इस पर टाइप कास्टिंग कर दिया, यहाँ पे बोलूँगा एंटर लेंथ। ओके, एंड देन मैं उसके बाद एक वेरिएबल बनाता हूँ ब्रेथ, उसमें भी मेरे को इंटीजर ही चाहिए, तो मैं टाइप कास्टिंग कर दूंगा सेम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर ब्रेथ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ए ओ आर का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस लेंथ जो ए ओ आर है मतलब हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ए ओ आर। ओके, सो अब देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। ऑफकोर्स हमारे को कुछ वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो डाल देते हैं हम 10, ठीक है, और 20, 200 आना चाहिए, और 200 हमारा एरिया आ गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो और चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे 3 नंबर हमारे को इनपुट लेने यूज़र से और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। यूज़र से हमारे को कितने नंबर इनपुट लेने, 3 नंबर, और उसका एवरेज निकाल के देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला num1 इक्वल्स टू, मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इंटीजर लूँगा इनपुट। अब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि वही चीज़ें हम कर रहे हैं। ओके, बस ये है कि हमारी प्रैक्टिस हो जा रही है, ठीक है। num1 num2 इक्वल्स टू इंट input and then enter number, sorry, number 2. Okay, and then num3 equals to int input enter number 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा सम ऑफ लाइक सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज़ कर लेता एक वेरिएबल एडिशन इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, इन सबको मेरे को एडिशन करना है। फिर इसके बाद मेरे को एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन एडिशन को, इस एडिशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 3 है तो मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन मैं प्रिंट करूँगा एवरेज। ओके, एवरेज इक्वल्स टू, सॉरी एवरेज इक्वल्स टू ए वी जी, सॉरी ये डॉट नहीं आएगा, ये ठीक है ए वी जी। अब मुझे बताइए जो ए वी जी का टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो क्या होगा, जब तक कि मैं रन करता हूँ आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ए वी जी का डेटा टाइप क्या होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम 10, ठीक है, फिर ले लेते हैं 20, ओके, एंड देन ले लेते हैं हम 30। तो 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइडेड बाई 3 हमारा हो जाता है 20, ठीक है। तो एवरेज क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। तो एज यू कैन सी हमारी एवरेज क्या है, 20। अब अगर, क्योंकि ऑफकोर्स डिवीजन जो है हमारा वो फ्लोट में रिटर्न करता है डेटा को,
ठीक है, जो भी आउटपुट है वो फ्लोट डेटा टाइप का ही रिटर्न करता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का नंबर आया है। ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अब शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जो किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट कर दे। ओके, जो किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट कर दे, लेकिन उससे पहले मुझे इस नंबर को मुझे कॉपी करना होगा, ठीक है, क्योंकि माइल्स को किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट के लिए हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब करते हैं, सबसे पहले हम यूज़र से उसका किलोमीटर मांगते हैं, मतलब वो कितना किलोमीटर को कन्वर्ट करना चाहता है। तो ऑफ कोर्स वो इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इंटीजर ही ले लूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर किलोमीटर, ठीक है, एंटर किलोमीटर, एंड देन मुझे माइल्स में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये वाले नंबर से, ठीक है, तो माइल्स में हो जाएगा। अब मैं प्रिंट कर दूँगा माइल्स इक्वल्स टू, ठीक है, माइल्स इक्वल्स टू यहाँ पे माइल्स। तो इस तरीके से हमारा किलोमीटर टू माइल्स कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम कन्वर्ट करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए 2 किलोमीटर को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, आप इन चीज़ों को गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं, जैसे कन्वर्टर जो होते हैं ना वो गूगल के ऊपर भी होते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ डाल के देख सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक वेरिएबल क्रिएट करो, ठीक है, एक मिनट, अरे नहीं भाई ये वाला दे दें, हाँ बस, ये वेरिएबल एक क्रिएट करो, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू 10 असाइन करो और वापस से रीअसाइन करो। मतलब जैसे कि हम उसमें कर रहे थे स्वैपिंग में, ठीक है, हमने पहले ए की वैल्यू 10 रखी और फिर बी की वैल्यू क्या रखी 30, फिर हमने रीअसाइन किया ए की वैल्यू किससे, बी की वैल्यू से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रीअसाइनिंग। एक ही प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल को अगर हम वापस से कोई उसके अंदर वैल्यू, दूसरी कोई वैल्यू हम पुट करते तो उसको हम बोलते हैं रीअसाइनिंग करना। तो मतलब एक वेरिएबल बनाना है, सपोज एक्स, उसमें डालना है मुझे 10, ठीक है, अब वही ये जो वेरिएबल है इसी के अंदर मुझे रीअसाइन करना है, मुझे क्या करना है, रीअसाइन करना है। क्या रीअसाइन करना है, इस 10 का हाफ, इस 10 का क्या करना है, मुझे हाफ असाइन करना है, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरा हाफ इसमें आ जाएगा एक्स के अंदर, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि मेरे को भाई लाइक जो हाफ है वो फ्लोट में नहीं चाहिए, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि इसमें इंट में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए करना क्या है, एक्स एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर 10, अब हमको क्या करना है, ये एक्स के अंदर ही, देखो मैंने वापस से रीअसाइन किया, सेम सेम वेरिएबल नेम, ठीक है, तो मतलब रीअसाइनिंग होगा। अब ध्यान देना, अब एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक के जो मैंने ये लिखा हूँ, ठीक है, ये जो नया जो 57 लाइन पे जो लिखा हूँ मैंने, अभी तक के एक्स की वैल्यू न्यू वाली आई नहीं है, ठीक है, अभी तक के आई नहीं है, तो ध्यान देना जो ओल्ड वैल्यू है वही रहेंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स लिखा हूँ, ठीक है, ये जो एक्स लिखा हूँ, क्योंकि ये वाले एक्स के अंदर क्या है, देखो ये वाले एक्स के अंदर क्या है 10, और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ना वो क्या करेगा, पहले ये वाले एक्स को देखेगा एंड देन ये वाले एक्स को देखेगा, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये एक्चुअली सेम उसका हो रहा है, तो इसकी वजह से ये मैं एक्चुअली एक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो तीनों एक्स को हाईलाइट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो 57 की लाइन है ना, मैं इसमें एंटर दूँगा, ये जो 58 नंबर लाइन है उसका जो राइट हैंड साइड वाला एक्स है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला, सबसे पहले वहाँ पे वैल्यू आएगी कौन सी, 10 आएगी वैल्यू, एंड देन वो 10 वैल्यू इसके अंदर असाइन होगी। लेकिन मुझे 10 वैल्यू थोड़ी ना असाइन करनी है, मुझे करना है क्या, उसका हाफ, मतलब मैं करूँगा डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करूँगा तो मेरे को आंसर किस में मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा फ्लोट में, ठीक है, और मुझे फ्लोट में चाहिए नहीं। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे को डिवीजन भी करना है लेकिन मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो इंटीजर में चाहिए। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आएगा, जो आउटपुट क्या आएगा वो नॉर्मल इंटीजर में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा एंड देन ये वाला परफॉर्म होगा। ओके, अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको याद होगा आपके मैथ्स में ना बोर्ड मास करके एक रूल होता है, ठीक है, हमारे
पाइथन के अंदर भी ना ऐसा कुछ रूल होता है। ये रूल जो है ना, जब पूरा ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, जैसे कि लॉजिकल, कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। वो एक पूरा चार्ट होता है, ठीक है, वो चार्ट मैं आपको बताऊंगा। वो चार्ट आपको मतलब याद तो नहीं करना होता है, बट आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब एक्स को हम प्रिंट करेंगे। अब ध्यान देना कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई है, इस 10 की हाफ आ गई है वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्स जो प्रिंट करके देगा वो इसका हाफ प्रिंट करके देगा। सो लेट्स टेक अ लुक। देखो यहाँ पे आया 5। देखो हमने किए क्या, हमने करे डिवीजन ही, लेकिन हमारा वैल्यू क्या आई है, इंटीजर में आई है, ठीक है। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर में आया। तो ये फ्लोट डिवीजन वाला भी हमने यूज़ करके देख लिए, और इसको अब कमेंट आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारे को प्रिंट करना है, ठीक है। हमारे को क्या करना है, प्रिंट करना है आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में। मतलब अभी तक के जो हम प्रिंट कर रहे थे वो एक एक लाइन में प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यूज़र से उसका नेम लो, उसको एक लाइन में प्रिंट करो। यूज़र से उसकी एज लो, उसको दूसरी लाइन में प्रिंट करो। और यूज़र से उसका लोकेशन लो, उसको तीसरी लाइन में प्रिंट करो, ठीक है। और याद रखना, जो यूज़र से इनपुट लोगे वो एक साथ ले लेना, एंड देन इसको प्रिंट करना है। तो चलिए ये भी करके हम देखते हैं। सबसे पहले यूज़र से मेरे को उसका क्या लेना है, नाम लेना है। मैं बोलूँगा भाई यूज़र मुझे अपना नाम दे दे, ठीक है। तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग ही चाहिए रहेगा मुझे, तो मैं उसको बोलूँगा एंटर योर नेम, ओके। ये बोलूँगा तो वो अपना नाम डाल देगा। फिर उसके बाद मेरे को यूज़र की एज चाहिए रहेंगी, ठीक है। जो मुझे एज हो सकता है, ऑफकोर्स ज़्यादातर इंटीजर डेटा टाइप का ही होता है हमारे एज, बिकॉज कोई नहीं बोलता है मैं 22.8 ईयर्स का हूँ, ठीक है। पता नहीं कौन बोलता है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं बोलते लोग। ओके, एंटर योर एज। ना उसके बाद हम बोलेंगे यूज़र की लोकेशन। ऑफकोर्स लोकेशन बतानी नहीं चाहिए, बट ठीक है, हम यूज़र से अभी लोकेशन मांग रहे हैं और वो हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए। तो इनपुट सिंपल नो टाइप कास्टिंग एंटर योर लोकेशन, ओके, ठीक है। सो आई होप सो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रिंट, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन पे उसका नाम प्रिंट हो, मतलब मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। मैंने नेम लिखा, उसके बाद मैंने ये नेम डाल दिया, ठीक है। सॉरी, यूज़र नेम डाल, यूज़र नेम, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे एज डालता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एज डालता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र एज, ठीक है। तो किस तरीके से प्रिंट होगा, आप सोचना किस तरीके से प्रिंट होगा। देखो, सबसे पहले मैं नाम डाल देता हूँ, नाम डाल देता हूँ मैं आयरन मैन, ठीक है। एज डाल देता हूँ 22 और लोकेशन डाल देता हूँ हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा का आयरन मैन है। देखो, अगर आपने देखे होगे तो एक लाइन में पूरा प्रिंट हो गया। देखो नेम आया, ठीक है, आयरन मैन, फिर उसके बाद एज भी एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता था, ये जो एज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। मतलब आयरन मैन तक के, ये एन तक के प्रिंट हो, उसके बाद जो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर है आगे की चीज़ किस में करे, न्यू लाइन में प्रिंट करना स्टार्ट करे। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ स्किप कैरेक्टर्स, ठीक है। स्केप कैरेक्टर्स। अब ये स्केप कैरेक्टर्स होते क्या है, ये हम कोई और वीडियोस में जानेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये समझिए, ये आप कुछ इस तरीके से डालोगे स्लैश एन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्लैश एन के बाद में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी किस पे आएंगी, न्यू लाइन्स पे आएंगी, ठीक है। न्यू लाइन पे प्रिंट होना स्टार्ट करेंगी। अब इसी तरीके से मेरा क्या होगा, लोकेशन भी आएगा, ओके। तो लोकेशन, ओके, एंड ओह सॉरी, इसमें हमारे को स्पेस नहीं देना होता है, यूज़र लोकेशन, ओके। अब ध्यान देना, क्योंकि अभी एक चीज़ देख लेना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान देना है, ठीक है। एक मिनट, मैं चीज़ें बताता हूँ ना, थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो होते रहेगा वो चीज़ क्लियर। जैसे मैंने लिखा आयरन मैन 22 और हरियाणा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्केप कैरेक्टर लगा दिया, जिसकी वजह से वो न्यू लाइन पे चली गई। लेकिन अगर तुम देखोगे ये लोकेशन के बाद मैंने स्केप कैरेक्टर नहीं लगाया, बल्कि मेरे को लोकेशन भी न्यू लाइन पे चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए वो एक ही लाइन पे आ गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको न्यू लाइन पे लेके आने के लिए स्केप कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, जो है स्लैश और एन, ठीक है। आपको ध्यान देना है ये स्लैश का, ठीक है।
स्लैश और एन लगाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक स्केप कैरेक्टर मतलब न्यू लाइन पे ये आ जाएगा। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, और वो हम किसी वीडियोज़ में ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। सो अब इसको हम रन करते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। एंड माय नेम नहीं, आयरन मैन बहुत हो गया, एक मिनट, आयरन मैन बहुत हो गया, अब स्पाइडर मैन लेंगे, स्पाइडर मैन। ओके, देन एज इज़ 22 एंड द लोकेशन विल बी हर हरियाणा। ओके, सो हरियाणा का स्पाइडर मैन है। और भाई ये देखो प्रिंट होके आ गया, एंटर सॉरी नेम स्पाइडर मैन, एज 22, लोकेशन हरियाणा, और जो फॉर्मेट में चाहिए था वो फॉर्मेट में भी आ गया। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से आए, रिप्रेजेंटेबल आए, ठीक है, ताकि आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने पूरे टोटल 11 क्वेश्चन किए हैं, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आपको चीज़ें आती भी होगी, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ना बहुत एक ही चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, क्यों रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज आपको उस चीज़ की हैबिचुअल होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने क्वेश्चन भी ज़्यादा लिया, और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी है, मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो रिपीटेड है, ठीक है। जैसे कि यूज़र से इनपुट लेना हर एक क्वेश्चन में लग रहा था हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या, होमवर्क क्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले क्या बोला है उसने, आस्क द यूज़र टू इनपुट डे, मंथ, ईयर्स एज एन इंटीजर, और उनको कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो स्लैश है ये आना ज़रूरी है, ठीक है, ये स्लैश आना ज़रूरी है, ये डबल कोट ना आए चलेगा, लेकिन ये स्लैश आना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से ही प्रिंट होने चाहिए। फिर हमारे को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र की एज एज एन इनपुट लेनी है, और प्रिंट करना है हमारे को मैसेज कि भाई इतने ईयर के तुम मतलब तुम इतने ईयर्स के हो, ठीक है। फिर हमारे को एक और पाइथन का क्या बोलते हैं प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे को नंबर एज एन इनपुट लेना है, और उसका स्क्वायर और क्यूब दोनों प्रिंट करना है, ठीक है। याद रखना, स्क्वायर और क्यूब दोनों प्रिंट करना है। यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हिंट दे दिया कि 1 सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है। और हमारे को दो वेरिएबल्स के अंदर, मतलब ए सपोज 10 है जैसा हमने अभी किए थे, बी इक्वल्स टू 30 है, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप करना है, हमें इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करना है। लेकिन इस टाइम एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब हम वो टेम्प वेरिएबल यूज़ कर रहे थे ना, वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो विदाउट टेम्प वेरिएबल, ठीक है, विदाउट टेम्प वेरिएबल हमारे को दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना है। सो आई होप सो आप लोग ये सारी चीज़ करेंगे। ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन भी आएगा होमवर्क का, लेकिन सॉल्यूशन कुछ 4-5 वीडियोस बाद आएगा। ओके, सो आफ्टर 4-5 वीडियोस, तो इन 4-5 वीडियोस के बाद आएगा आपका होमवर्क का सॉल्यूशन। सो आई होप सो आप लोग सभी को ये सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे वो समझ में भी आए होंगे, और आपको मज़ा भी आया होगा। सो अब लास्ट में बस एक काम कर दिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एंड लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए। ओके, और एक चीज़ नहीं भूलना, बेल आइकन दबाना, कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो आई होप सो आप सभी को मज़ा भी आया होगा, एंड आप सब ने इन्जॉय किया होगा, आपको नॉलेज भी गेन हुई होगी प्रैक्टिकल करते समय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।